एक नया सोच, नया विचार के साथ इस बार हम लोग राजनीति करेंगे। जबकि 25 से मर्जिंग लग तक एक बामिंग का होता है, लेकिन 2 एमएलए बन गया, लेकिन उन्होंने पॉसिबल नहीं दिया। कल को अगर आप बनता है तो क्या हाँ, मैं देंगे या फिर ये आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है। बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को क्वेश्चन को नहीं होना है, इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को प्रेसिडेंट को बोल के एक रोमांस से चल रहा है। तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। टीम ऑफ द रामजोपुरदुंग, टीम ऑफ द जालेसोनम, हम लोग बिचुंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने में हम लोग फुल समर्थन दे रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। और पिछले कई सालों से सजोलन समाज जो है कोशिश कर रहा है बिचुंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुआ। तो इसमें आपका कहीं ना कहीं साजिश है, तो ऐसा कुछ रूमर्स फैल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। आज बमजिला में हूँ, हम लोग रिफॉर्मर्स, अन्य बामी रिफॉर्मर हम लोग बमजिला पे है। यहाँ पे हम लोग कुछ देर पहले हम लोग ने मीटिंग, इंटरेक्शन प्रोग्राम्स, डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज, हमारा लद्दाख सर्कल का जितना भी कॉलेजेंस यूथ है, उन्होंने रिफॉर्मर टीम को, मेरा फ्रेंड्स रामजोपुरदुंग जी को एक इंटरेक्शन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी थोड़ा देर हम लोग का प्रोग्राम जो है ओवर हो गया। तो इसमें मुझे कल रात को एक मैसेज आया कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट सजलंग समाज काफ़ी साल से बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच कर रहा है बिचुंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए। सिंस 1997 से स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक वो लोग का बिचुंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन नहीं हुआ। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हो चुका है अरुणाचल में। मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, कामले डिस्ट्रिक्ट, पाके केसंग, सियमी, लिपारादा, लोअर सियांग और सियांग, नामसे डिस्ट्रिक्ट, कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया है। लेकिन इतना साल से 97 से अब अभी 25 इयर्स हो चुका है कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। कि हम लोगों को पता है कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट इसलिए ज़रूरी है, सजलंग समाज में कहीं ना कहीं डिफरेंट इस कामिंग में, वेस्ट कामिंग में 2 पार्ट में है, 2 डिस्ट्रिक्ट में सजलंग समाज है। ईस्ट कामिंग में लद्दाख सर्कल में पूरा सजलंग समाज से पुरुष समाज लोग हैं, वेस्ट कामिंग में भी सजलंग समाज लोग रहते हैं। तो इसलिए ये लोग का बोर्ड काफ़ी साल से बिचुंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए सरकार को मेमोरेंडम रखा, लेकिन आज तक बिचुंग डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो अभी हम लोग को रिलेवेंट सोर्स ऐसे मिल रहा है कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। और हम लोग भी चाहता हैं कि आने बामिंग रिफॉर्मर्स, हमारे फ्रेंड्स रामजोपुरदुंग का लीडरशिप में हम लोग भी चाहता है कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट हो, यानी कि हमारा सजलंग समाज का जो काफ़ी सालों से जो डिमांड रखा है, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व हो। लेकिन कल 5 तारीख रात 11 बजे को मुझे एक सोर्स मिला कि जालेसोनम जो है बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएशन को नहीं होना है, इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को प्रेसिडेंट को बोल के एक रोमांस से चल रहा है। तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं सजलंग समाज को, एलाइट सोसाइटी ऑफ सजलंग समाज, ऑल सजलंग स्टूडेंट यूनियंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी हमारा सीनियर सिटीजन है सजलंग समाज का, को मैं आरूढ़ करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत मैसेज हमारा सजलंग समाज का साथ अन्य रिफॉर्मर का मैं अभी पेट्रोन हूँ, चीफ पेट्रोन हूँ। ये हमारा फ्रेंड्स रामजोपुरदुंग चेयरमैन है। अन्य रिफॉर्मर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए किसी ने सदेश, बहुत बड़ा धरती सदेश रखा गया है, मुझे ऐसे लगता है। तो सजलंग समाज को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग, मैं रापुंग विलेज से बिलोंग करता हूँ, कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट पोस्ट क्रिएशन डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने में कुछ डिमार्केशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो वो डिमार्केशन जो है रापुंग और सकांग का बीच में है, क्योंकि सकांग विलेज जो है लद्दाख सर्कल में आता है, रापुंग विलेज भी सकांग सर्कल में आता है। हम पाचुक वैली का इस तरह में रहता है। इसलिए 2020 में हमारा सजलंग समाज का कुछ
एलाइट ग्रुप लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला, हमारे निसी समाज का निसी एलाइट सोसाइटी आची बंगिया तोलम को मिला। उसके बाद उन्होंने हमको भी बातचीत किया, तो कहीं ना कहीं हम अपने सका और रापुंग हम लोग इतना 100 ईयर्स से हम दादा भाई मान के आया है, एक दूसरे को रिलेशनशिप हम लोग मैरिज भी नहीं करता। तो हम लोग ने 100 ईयर्स जो डिस्प्यूट चल रहा था लैंड डिमार्केशन, उसको 2020 का नवंबर का 20 को हम लोग ने कमेटी बनाया, हमारा बस्ती से 15 तो कमेटी बनाया, फिर हमारा सका दादा भाई लोग से 15 तो कमेटी बनाई है। वो कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो भी कमेटी डिसाइड करेगा दोनों बस्ती उसमें सोल्यूशन एफिकेबल सोल्यूशन आना है, लैंड डिस्प्यूट को डिमार्केशन क्लियर होना है, यानी कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए दोनों विलेजर जो है मुझे जाले सोनम को चेयरमैन बनाया वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। इसलिए मेरा लीडरशिप में जारकम एक जगह है रापुंग और सकांग का बीच में, तो वहाँ में हम लोग 3 दिन मीटिंग बैठा, नेगोशिएशन हुआ, अपना अपना पहाड़ को जहाँ में डिमार्केशन होना है हम लोग ने डिमार्केशन को क्लियर किया। हम दोनों पार्टी बहुत इंजॉयमेंट किया कि 100 ईयर्स जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किया। वो जो है सिर्फ बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएशन जल्दी करने के लिए, यानी कि मैप बनाने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए अभी जो हमारा नाम लेके किसी ने किसी को बोला कि जाले सोनम ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए मेरा क्लियर कट मैसेज है कि बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सपोर्ट करता है कि हमारा सजलंग समाज में जिस ढंग से जो रह रहा है कि उन लोग के पास जो अपना इंडिपेंडेंट जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो विश्वास करता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डबल चक्का जो सरकार चल रहा है कि वो बिचुंग डिस्ट्रिक्ट को कर देगा बोल के हम लोग ऐसे जाले सोनम, ऐसे लद्दाख सर्कल का, ऐसे निसी में, उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ आमे बामिंग रिफॉर्मर हमारा फ्रेंड्स लीडरशिप का टीम ऑफ द रामजोपुरदुंग, टीम ऑफ द जाले सोनम, हम लोग बिचुंग डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करने में हम लोग फुल समर्थन दे रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट जो भी डिसीजन का वेलकम करेगा। लेकिन एक बात इसमें हम ब्रदर्स सजलंग समाज को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑफिशियली इसका मैप बनाना बाकी रह गया है। ऑफिशियली जो मैप बनाना है कि हमारा जो डिमार्केशन है, रापुंग विलेज का जो डिमार्केशन है और जो सकांग ब्रदर्स का जो विलेज का जो डिमार्केशन है, क्योंकि सकांग विलेज जो है वो बिचुंग डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है और रापुंग विलेज जो है वो बामिंग ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में वो कंटिन्यू रहेगा। इसलिए जो डिमार्केशन है ऑफिशियली डिमार्केशन थोड़ा रह गया है कि हम लोग अपना डिमार्केशन तो कर लिया है, लेकिन दोनों डिस्ट्रिक्ट का डिमार्केशन करना वो बाकी रह गया। इसलिए मैं समाज, सजलंग समाज का जितना भी सीनियर सिटीजन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मैप को करने से पहले उसको क्लियरिफिकेशन, करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारा ऊपर में एलिगेशन लगाया है, कोई भी नेता, कोई भी लीडर, कोई भी आम आदमी मेरा ऊपर में जो एलिगेशन लगाया है मैं इसको कंडम करता हूँ। जाले सोनम इतना साल से लद्दाख सर्कल में बैठ के हमारा लद्दाख का यूथ का प्रॉब्लम को मैंने देखा, लद्दाख का पंचायत लीडर का प्रॉब्लम को मैंने देखा, सजलंग समाज, पुरुष समाज का प्रॉब्लम को मेरे सामने मैंने देखा, जिंदगी में वही देख के आया है। इसलिए वो लोग का जरूरी है एक इंडिपेंडेंट अपना सजलंग समाज के लिए, मिजी समाज के लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पेमा खांडू सरकार को, पेमा खांडू सर को मैं अपील करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में सजलंग समाज को आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम अपना लद्दाख एरिया का जितना भी इंटेलेक्चुअल यूथ्स है, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो पढ़ाई ख़त्म करके बैठा हुआ है, उन लोगों ने टीम ऑनर बामिंग रिफॉर्मर्स को यहाँ इंटरेक्शन के लिए बुलाया। हम लोग का काम काज को देख करके सोशल मीडिया में हमारा बातचीत को सुन करके प्रैक्टिकली एंड फिजिकली मेरा बात को सुनने के लिए, जान पहचान के लिए उन्हें बुलाया। तो मैं उन लोगों को बहुत थैंक्स देता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी सारा चर्चा किया मीटिंग में और काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स उन लोगों का भी रहा।
तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैं उम्मीद करता हूँ और भी आगे हम लोग बातचीत करते रहेगा अपना समाज के लिए, अपना एरिया के लिए, क्योंकि बिना डिस्कशन का, बिना चर्चा का हम लोग कोई भी हम लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए कोई भी जब भी आप कोई डिसीजन लेना है, कोई डेवलपमेंटल काम करना है तो ऐसे चर्चा करना ज़रूरी है। तो आज बहुत अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम लोग का चर्चा हुआ। 15 माइल तक आपने सोशल सर्विस वर्क जो किया, सोशल सर्विस रोड मेंटेनेंस में, तो आज तक 2 एमएलए बन गया लेकिन लोगों ने कभी अपनाया नहीं है। तो जब आप अपना ही एरिया को नहीं अपनाने से आप डेवलपमेंट फर्दर कैसे ले जाएंगे? तो इस विषय में कल को अगर आप एमएलए बनता है तो क्या आप भी ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर आप अपना के कुछ उसमें बदलाव लाना चाहेंगे? ब्रदर यूसी, ये जो है हम लोग 18 माइल वाला जो सोशल सर्विस है, ये कोई भी पब्लिक, कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी सारा आप कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट को आप एज एन इंडिविजुअल आप नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सोशल सर्विस का आप लोग प्रोग्राम रखा है, ये हमारा प्रपोजल नहीं था, ये गांव वाला का प्रपोजल था। गांव वाला ने हम लोगों को अप्रोच किया था कि आप लोग उसमें मदद करो, तो हम लोग का आइडिया उसमें साथ में रहा और ये एक एग्जाम्पल था, 8 दिन ये उन लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने भी साथ दिया। तो जो 8 डेज़ का जो सर्विस था, ये एक एग्जाम्पल जो सोया हुआ लोगों को जगाने का था कि आपका रास्ता ख़राब हो रहा है। जब आप सरकार, आपका एमएलए, आपका मिनिस्टर इसको करके नहीं देखा तो इसमें पब्लिक आके कुछ करना पड़ेगा। ये उसको एक सेंटीमेंट को व्यू प्लेस करने का एक तरीका है। तो अभी उसमें कोई बहुत सारा एंगल से इसको जस्टिफाई करता है। कोई बोलता है पॉलिटिकल मोटिव है, कोई बोलता है काम अच्छा से नहीं किया, कोई तो चोर तक भी बोलता है। कोई सोशल मीडिया में उस दिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देखा तो इसको तो कोई तो चोर, हम लोगों को चोर भी कोई बोला है। तो उससे मैं आज एक क्वेश्चन करता हूँ, जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा पैसा का चोरी हो रहा है, सारा स्कीम्स चोरी हो रहा है, सारा रास्ता चोरी हो रहा है, सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चोरी हो रहा है, जो बामिंग का पैसा को ईटानगर में, सेप्पा में, कहाँ में रख रहा है, उस चोरी करने वाला को आप पूछता नहीं है, आप चोरी उसको चोर नहीं बोल रहा है। हम लोगों ने, रिफॉर्मर्स ने किस से क्या चोरी किया है? अगर काम बहुत अच्छा तरीका से नहीं भी हुआ तो कोशिश तो किया है। अगर कोई उसको हमसे बेहतर कर सकता है तो कोई टीम आई है वहाँ में, हमसे बेहतर सर्विस करके जाइए, तब हम मानेगा। नहीं तो ऐसे अननेसेसरी जो यूथ्स, जो विलेजर्स जो है अपना खून पसीना बहा के जो मेहनत किया है, उसको कम से कम आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकने से आप कंडेमेशन तो मत कीजिए। उसका दिल, उसका मॉरल डाउन होगा और बाद में दूसरा जो विलेजर्स लोग है काम करने के लिए अपना से फ्रंट में आके काम करने को उसको दिल नहीं होगा। दूसरा देखिए, ये ऑब्वियस सा बात है, जब हम लीडरशिप का बात करता है तो मेरा प्रैक्टिकल जो दिल का अंदर में है, तो हमारा नेता लोग क्या करता है, जब लीडर बन जाता है तो सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, अपना लिए पहले सोचना शुरू करता है, तो कॉमन चीज़ को सोचना भूल जाता है। तो इसमें छोटा सिंपल सा बात है, आप लीडरशिप में जब आएगा तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को जब तक प्रायोरिटाइज नहीं करेगा तब तो डेवलपमेंट आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी आप जैसे इस कमिंग में आप सेपा को देखिए, अभी आप बोमजिला देख रहा है, जैसे ही रास्ता बना डेवलपमेंट होते गया, जैसे रास्ता चौड़ा होते गया लोगों का सोच भी बढ़ते गया, टाउनशिप का प्लानिंग बढ़ते गया, डेवलपमेंट ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन के साथ डेवलपमेंट खुद फॉलो करता है। तो ये तो प्रायोरिटी होगा ही होगा, उसमें कोई पूछने वाला बात नहीं है भाई। दूसरा जो है एजुकेशन सेक्टर में जैसे अभी आप लमदंग को देखिए, इस कमिंग में लमदंग एक मॉडल टाउन बनते जा रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ में 2 अच्छा इंस्टीट्यूशन बन रहा है। तो वहाँ जब बच्चा पढ़ने आता है तो उसका पेरेंट्स आएगा, उसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसमें लोग आएगा और स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई करेगा, तो टाउन ऑटोमेटिक डेवलप होता है। तो अभी हमारा एजुकेशन सेक्टर में अपना बामिंग, केनेवा, लादा में, यहाँ में एजुकेशन सेक्टर में आपका प्राइवेट पार्टी को लाना है, सेमी गवर्नमेंट को लाना है, वीकेबी को लाना है, आरके मिशन को लाना है, तब जा करके बामिंग ऑटोमेटिक, बामिंग केनेवा एरिया जो है डेवलप होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इनफेमस सेपा टू चैंटा जो रोड है, उसको सेपा से पाची तक जो 10 सेपा वाला ने अपनाया रेस्पॉन्सिबल। ओके। उसके बाद पाची से ताजो तक जो है चैन ताजो वाला ने लिया, और जबकि पाची से मर्जिंग लैब तक 8 बामिंग का होता है, लेकिन 2 एमएलए बन गया, लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्सिबल नहीं लिया। कल को अगर आप बनता है तो क्या मैं देंगे या फिर रेस्पॉन्सिबल? ये आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसको मैं क्या बोलूँ, ये अनलकी है ना
अपना लीडरशिप का कमी है, ना कंपनी वाला जो इंटेंशनली बॉम्बिंग का पीपल को, आदमी को हरास करना चाहता है। आपने सच बोला है। सेपा से लेके जो 18 तक 18 माइल तक वो 10 ईस्ट सेपा में आता है, वहाँ तक रास्ता थोड़ा ठीक है। फिर उसके बाद 18 माइल से शुरू होकर आपका मर्जंगला पॉइंट तक आता है, ये बॉम्बिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में आता है, ये रास्ता वर्स्ट है। फिर मर्जंगला के बाद जब टैंक से जो जाता है तो वो थोड़ा फिर अच्छा है। तो जो बॉम्बिंग कॉन्स्टिट्यूंसी वाला पोर्शन है, तो ये जो है सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन है। तो इसलिए मैं इसको अभी एसेस करने से ये पता नहीं कर पा रहा है कि इसमें लीडरशिप का इंटरफेरेंस का कमजोरी है, या ये कंपनी वाला जानबूझ करके बॉम्बिंग पोर्शन है उसको नेग्लेक्ट करके रखता है, या बॉम्बिंग पब्लिक का अनलकीनेस है। तो अनलकीनेस तो नहीं हो सकता है कंपनी और लीडरशिप का प्रॉब्लम है। तो मैं अगर एमएलए होऊंगा तो इसमें मेरा इनिशिएटिव तो यही होगा कि कंपनी को आप कलेक्टिव मीटिंग करना है। मैं पहले जब प्रीवियस एमएलए था उसमें भी मैंने सजेशन दिया था, अगर फंड खत्म भी हो गया तो उसमें और टैक्टिक्स है। उसका बीजी को हमको जब्त करना है, उसका सिक्योरिटीज़ को हमको जब्त करना है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको एमएलए प्रेशर करके, अपना लीडर प्रेशर करके वो स्ट्रेस को काम कराना है। और सकने से अभी तो शायद इसका और अनदर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो प्रोजेक्ट जब आएगा तो इसको हम लोग ध्यान देना पड़ेगा ताकि ऐसे दोबारा ना हो। तो ये तो पक्का, अगर मैं लीडर हुआ तो इसमें तो पक्का मैं कंसंट्रेट करूँगा। Any last message to the public? हाँ, लोगों से यही कहना है कि रिफॉर्मर्स जो है का एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। अभी हम लोगों ने अपना कैंडिडेचर प्लेस करने का भी निर्णय लिया, तो उसमें रिफॉर्मर्स का सोच, रिफॉर्मर्स का विचार और हमारा जो डेवलपमेंट एजेंडा के साथ में आप लोग जुड़ना है, हमारा साथ देना है। और लोगों से ये अपील करता हूँ कि गंदा जो पॉलिटिक्स है, जो लोएस्ट लेवल का पॉलिटिक्स है, वो ना खेलें। वो गेम, राजनीति एक मज़ेदार चीज़ है। हम लोग इश्यूज़ पे, डेवलपमेंटल आइडियाज़ पे, अपना प्लान्स पे, पॉलिसी पे हम लोग डिबेट करके राजनीति करना है। किसी गंदा चोरा किसी को फंसा के, किसी को दुबा के, लड़ा के, और इसमें हम लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, ये सोच को अभी छोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग इश्यूज़ पे, मुद्दा पे लेके पॉलिटिक्स करना है। और जितना हमारा बॉम्बिंग के लोग हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि एक नया सोच, नया विचार के साथ इस बार हम लोग राजनीति करेगा।